गुरुग्राम को काम करने वाला आदमी चाहिए। मैं 5 साल में रोज हर हफ्ते कागज लेकर के मंत्रालय में IAS IPS के पास गया हूँ, लोगों के काम करवाने की कोशिश की है। हमारे कांग्रेस या बीजेपी के कोई भी कैंडिडेट आपको कभी भी कागज लेकर के जनता के अधिकारियों या नेताओं के पास नहीं है। इसलिए मैं गुरुग्राम की जनता को कहना चाहता हूँ, एक सामान्य सा आदमी हूँ, एक भाव के साथ चुनाव लड़ रहा हूँ, काम करना चाहता हूँ, मर्जी आपकी है, मुझे साथ चाहिए, गुरुग्राम पे काम करूंगा, गुरुग्राम को चमकाऊंगा। आपको हाथ जोड़ के गुरुग्राम की जनता को कहना चाहता हूँ और उन भाइयों को कहना चाहता हूँ, इस तरह की बदतमीजियां ना करें। हमारी एक लोग गाड़ी में कुछ महिलाएं जिनके खड़े होकर नारेबाजी की, हमारे इलाका में तोड़ करने गया, तो सोनू नाम का लड़के ने उसको फोन करके धमकियां दी है, उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको दे देंगे। उसने कहा है कि आप सुन लेना, उसको धमकाया गया है। तो इस तरह की धमकाने की चीजें, लक्ष्मण बिहार में एक महिला के साथ ललिता नाम उसमें, फिर उनको घर गया और माफी मांगने को अपनाया उनका। तो महिला को घेरना, पोस्टर डालना, वोट ना देने की बात को लेकर के 15 दिन लेकर के बदतमीजी करना, हाथ को उठाना, ये अच्छी बात नहीं है। इसमें और क्या कहेंगे, बीजेपी की नहीं, जो आदमी कैंडिडेट है उसके आदमी है। बात होगी, उन्हें आधार लिख के दो, तो उसका सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। अरे मेरा फोन दे दो भाई, 5 ऊपर में वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो मैं अभी थाने जाऊंगा, 4 सेक्टर जाऊंगा, मैं लिख के वहां पे आपको वीडियो भी मिल जाएंगी। इन्होंने सुरान साहब ने मुझे भेजी है, आपको थोड़ा सा वीडियो दिखा देता हूँ। ये आखिरी वीडियो में तो एक शख्स देखिए, बोर्ड लगा हुआ है, उसको फाड़ रहा है। नवीन गोयल का बोर्ड, उसके गले में बीजेपी का पटका है। उसने फिर एक आदमी वोट बुलाया है, फिर दूसरा बंदा क्या देखिए, इस फ्लैक्स को फाड़ रहा है। सारे आदमी इकट्ठे, नवीन गोयल का पटका पे सारे आदमी बोर्ड को पटका है। वो ये सेक्टर 56 में जितने भी बोर्ड लगे थे ना, सारा फाड़ दिया 2 दिन में। हमारे आदमियों का भेष बना करके भी कुछ बदतमीजियां कर रहे हैं ताकि हमारा चुनाव खराब हो। हमारे उनके पास मुद्दे नहीं है, आपको जवाब दिया ना सर, मेरा चुनाव जनता लड़ रही है, मेरा फैसला जनता करेगी। लोकतंत्र में चुनाव लड़ना सबका अधिकार है, आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। मैं जनता की टिकट पर चुनाव लड़ रहा हूँ, चुनाव वापिस लेने का मतलब ही नहीं मेरे पास कोई। आपको समझ में आ रही है सर, समझ लगा आप सब समझते हैं। तो सोना से कल्याण सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों आपको बताया कि मैं सबका आशीर्वाद मांग रहा हूँ, सबकी शुभकामना ले रहा हूँ। और मेरा तो एक वादा था, अगर मुझे टिकट मिलती मैं 4 काम करता, सड़क पे सवाल बैठा हुआ था, हमारी गारंटी है। शर्म आती है। मैं कहना चाहता हूँ शुरुआत के पहले महीने में भी कहीं भी मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। मैंने ये कहा था कि बढ़ने के बाद मेरी जनता ही मेरा फैसला करेगी। मैंने सिर्फ ये कहा था कि मैं मोदी जी को मानता हूँ, फॉलोवर हूँ, उनको भी अगर कुछ लोग अगर उनको मेरी कोई जरूरत हो याद कर लेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि मैं शामिल हो जाऊंगा, मैंने ये कहा था कि जनता मेरा फैसला करेगी। मेरा अब सारा सिस्टम मेरी पब्लिक देवते जनता है। पैसे लेके टिकट नहीं दी गई, तो इस बार ऐसे ही बंदे को
जब तो लोग रोष है, जब तो पार्टी हरियाणा में बहुत से लोग छोड़ गए। और कुछ कहना चाहता हूं, इसको सुन लीजिए ध्यान से। बादशाहपुर की जनता ने दिया नकार, एक नहीं दो बार, गुरुग्राम क्यों करे स्वीकार। था कि 16 करोड़ रुपए देंगे, फिर टिकट नहीं मिली, इस बार कितने के होंगे? मुझे नहीं पता कौन से नहीं, ऐसा है जी, मैं अपना आदमी ला सकता हूँ, पैसे बांट रहे हैं अभी से कि वोट दो, 1000 लोग, 2000 लोग, हमारे आदमी को हर टारगेट कर रहे हैं, बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं। तो बहुत गंदी बात है लोकतंत्र की। ये रविदास सभा के प्रधान है योगेंद्र जी। जैसों को लेकर लोगों को और उसके बाद उन्होंने हमारे 5 तारीख को वोट देंगे। ये काम आपको खुले आप कर रहे हैं। चुनाव आयोग को उम्मीद देने वाले हम तो यार प्रेम चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो कुछ भी ना बोल रहे। अरे हमारे खिलाफ उंगली ना करो, हम तो चुपचाप बैठे। मैं तो एक बात नोट कर लो, 5 तारीख का चुनाव है, मैं तो किसी प्रत्याशी के लिए कुछ भी ना बोलूं, लेकिन शुरुआत में बोलूं मैं जवाब ना दूं तो मैं मर गया। अरे यार आराम से लड़ने दो यार चुनाव को, हम कोई गलत काम थोड़ी ना कर रहे हैं। हम ईमानदारी से चुनाव लड़ रहे हैं, अपनी भावना से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के बीच में रह करके आशीर्वाद मांग रहे हैं। गुड़गांव की जनता मालिक है, जिसका बटन दबेगा उसमें से इलेक्ट्रोल का कमन होगा, उसमें से विधायक निकलेगा, उसमें से कोई भी हो सकता है। जनता मालिक है साहब, जनता को ऊपर फैसला छोड़ दीजिए। लोकतंत्र पर, डेमोक्रेसी पर विश्वास करिए। मैंने किसी भी नेता से, मैंने टिकट कटने के बाद भी किसी भी नेता के बारे में एक शब्द नहीं बोला। माननीय लाविंदरजीत सिंह जी के लिए मैंने अपनी गुड़गांव विधानसभा में सबसे ज्यादा काम किया था। ये सारे लोग उस चुनाव में लगे हुए थे, 30 कॉलोनी में डोर डोर किया था। मन में दुख तो होता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक शब्द नहीं बोला, ना बोलूंगा। नवीन जी, भाजपा के अंदर पन्ना प्रमुखों की बड़ी भूमिका थी, जो कहते थे उन्होंने चुनाव जितवाया था, लेकिन अभी पन्ना प्रमुखों के अलावा मंडल अध्यक्ष भी पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसा ये सारे जवाब आप उनसे पूछ लीजिए। मैं बोल रहा हूँ नाराजगी है, नाराजगी है। हालांकि बीजेपी पे तो संगठन था, वो भी छोड़ गया, कांग्रेस से वसना नहीं है। मैंने उनकी नॉमिनेशन भी देखी थी, वो भी आपके किसी मीडिया के भाई ने भेजी थी। करीबन 300-400 कुर्सी थी, वो भी आधी खाली पड़ी थी। वो कैंडिडेट भी पवन करोड़ जी कांग्रेस वो जनता के बीच में 5 साल नहीं रहे, और बीजेपी के कैंडिडेट भी 1 साल में आए हैं। मैं पिछले 10 साल से सीधे से लगा हूँ, और खासकर 5 साल से 24 घंटे। जैसे कि आपने कहा मैं तो चाहता नहीं कोई बात आगे खींचे ना, हमें बातें खींचनी नहीं है, हमें आराम से बिल्कुल कूल माइंड हो गए। एक बात और बताऊं, आप में से कभी भी मिलना, अपन सेम फील सेम भाव वाले आदमी रहते हैं, मस्त हो गए लोगों के बीच में जाना। कल में हमारी तकरीबन 17-18 सभाएं थी। इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, मैं दिल से धन्यवादी हूँ। और एक एक कॉलोनी, एक एक सेक्टर, एक एक गांव, एक एक सोसाइटी को, एक एक आदमी को जानता हूँ, एक एक समस्या से वाकिफ हूँ, और उसका क्या समाधान करना है उसका भी रोड मैप बना रखा है। परमात्मा ऊपर वाला जो है शक्ति दे हम इस चुनाव में आगे बढ़े, आगे जीते।